बांग्लादेशियों पर ताबड़तोड़ प्रहार, दिल्ली में हाहाकार। धाकड़ एक्शन लेकर खदेड़े गए बांग्लादेशी। बांग्लादेशियों ने किन्नर बन किया कांड, खुलासे से सब हैरान। दिल्ली में रेखा गुप्ता के सत्ता संभालते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। न सिर्फ सभी विभागों को खंगाला जा रहा है, बल्कि बांग्लादेशियों को भी तेजी से खदेड़ा जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तेजी से छापेमारी चल रही है। बाकायदा इसके लिए दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों से लेकर कॉलोनियों तक में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहले खोजो फिर पकड़ो। और इस बार सिर्फ आधार कार्ड नहीं मांगे जा रहे, बल्कि इस बार फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से लेकर फोन में कॉल लॉग तक चेक किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बैंक अकाउंट की डिटेल भी खंगाली जा रही है। इस बार दिल्ली पुलिस की तैयारी मुकम्मल है और उसी तैयारी के साथ तेजी से खोजबीन चल रही है। अब चेतावनी सीधी है, अगर दिल्ली में बांग्लादेशी मिलेगा सीधा ढाका ही पहुंचेगा। इसी मिशन के तहत उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये बांग्लादेशी किन्नर बनकर सड़कों पर भीख मांगते थे। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद जरिया, माइना खान, सुहाना खान, अखी सरकार, मोहम्मद बोईजेन खान, पाखी, मोहम्मद राणा और जानी हुसैन उर्फ जिमी हैं। पकड़े आरोपी बांग्लादेश के बरगुना, गाजीपुर और नौगांव के रहने वाले हैं। पूछताछ करने पर पता चला है कि आरोपी एजेंट के जरिए से भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुए थे। पकड़े गए बांग्लादेशी अवैध तरीके से जहांगीरपुरी इलाके में रह रहे थे। बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के साथ साथ ये भी खुलासा हो रहा है कि आरोपी किन्नर बनकर ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते थे। जांच में ये भी पता चला है कि आरोपी के मोबाइल से एक प्रतिबंधित ऐप डाउनलोड था। इस ऐप के जरिए वो बांग्लादेश में अपने स्वजन से बात करते थे, ताकि किसी को उन पर शक भी न होने पाए और काम भी पूरा हो जाए और उनका कारनामा पकड़ा भी न जा सके। फिलहाल आरोपियों को निर्वासन की कार्रवाई के लिए FRRO को सौंप दिया गया है। जल्द ही वापस बांग्लादेश इन लोगों को भेजने का काम शुरू हो जाएगा। वहीं इस मामले पर मंत्री आशीष सूद का कहना है, 6 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी के मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस को कठोर कार्रवाई के लिए कहा गया है। दिल्ली में एक भी अवैध घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार शीघ्र ही लामपुर स्थित डिटेंशन सेंटर को अपने कब्जे में लेगी। पुलिस के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से सभी अवैध घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। खैर, ये पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले अलग अलग इलाकों से और भी बांग्लादेशियों को पकड़ा जा चुका है। दरअसल दिल्ली को बांग्लादेशियों से मुक्त कराने का तेजी से अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के चुनावी खाके में सबसे पहला मुद्दा अगर कोई था तो वो मुद्दा ये था कि बांग्लादेशियों को खदेड़ा जाएगा और दिल्ली को अपराध मुक्त करवाया जाएगा, जिस पर सत्ता में आते ही रेखा गुप्ता ने सबसे पहले एक्शन लिया, ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की। खैर, सिर्फ रेखा गुप्ता ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार भी बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए बेहद सख्त नजर आ रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त एक्शन की बात कही थी। चलिए जाते जाते अमित शाह का संसद में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिया बयान और विरोधियों की पोल खोलते हुए बयान सुनवाते हैं, जिसमें अमित शाह ने खुलासा किया था कि कैसे बांग्लादेशियों को शरण देकर कुछ पार्टियों के जरिए पनाह दी जा रही है, फर्जी दस्तावेज बनवाए जा रहे हैं ताकि वोट बैंक तैयार हो सके। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं TMC की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर, मुझे भी मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा।
आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं।